सो ये नीचे वाला ऊपर आ जाएगा इंटू फिर ऊपर वाला, आई एम सॉरी, देन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी. सो आई हैव दिस. चेक दिस. अब इसको मैं सिंप्लीफाई कैसे करूं? हाउ कैन आई डू दिस? लेट मी, एक तरीका मैं आप लोगों को दिखाता हूं. ये तो सिंपल फॉर्मूला पर आ जाता है. चेक दिस आउट. इफ आई पुट इट ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर. इजी. मैंने एक स्टेप स्किप किया है. देन आई हैव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर. चेक दिस आउट. ये ए है, ये बी है. तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर. अब मैं ए में नहीं दिखाऊंगा. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई. नाउ द आइडिया इज एग्जैक्टली द सेम. नाउ चेक दिस आउट. दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई. तो एक्स प्लस वाई, वाई माइनस एक्स, जैसे भी कर लीजिए. बोथ आर इजी वेज. मैंने ए को पहले ले लिया है, ए को मैंने एक्स ले लिया है. एक्स प्लस वाई, सॉरी, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई. सो एक्स माइनस देख लीजिए, एक यहाँ बनता है, एक यहाँ बनता है. दिस वन इज आई हैव पुट इट एज वाई एंड दिस वन आई हैव पुट इट एज एक्स. सिमिलरली नीचे भी मैंने वही किया है. एक्स वाई को यूज नहीं किया है, लेकिन एक्स वाई के अनुसार ये चीज मेरी सामने में आती है. सो अगले स्टेप पर कहाँ जाता है ये? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अंडर रूट खुल गया. सिमिलरली नीचे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सिंपल इनफ. सो अब इसको खोल देते हैं और आगे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये कट गया, ये और ये कट गया. बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज द आंसर. That's how it is supposed to be. एक बड़ा सिंपल स्टेप है, कुछ है ही नहीं. इस चैप्टर में से 5 नंबर का क्वेश्चन ज्यादा आएगा. या तो वो ऐसा आएगा, नहीं तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर आएगा, नहीं तो एक इक्वेशन के फॉर्म में हमें दिया जाएगा, जो हम लोग आगे देखेंगे. अब इससे ज्यादा टफ इसमें से क्वेश्चन नहीं आते हैं. दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट. आई होप सबको ये चीज समझ में आ गई होगी. समझ में आती है, वेरी गुड. नहीं समझ में आती है, कमेंट सेक्शन. बहुत अच्छा इन्वेंशन है साइंस का. यूट्यूब बन करके आ गया. जिसको जो सवाल है दुनिया के किसी भी कोने में सीधा सीधा सवाल पूछ सकता है. सो दैट्स हाउ वी आर सपोज्ड टू डू इट. कोई एक क्वेश्चन बना करके आप लोग देखिए. आप लोगों को क्वेश्चन ये बहुत इजी है, फट से बन जाएगा. आगे देखते हैं. सो माय नेक्स्ट टॉपिक हैपेंस टू बी, और एक और क्वेश्चन ही कर लेते हैं. So it says question number 8. Exercise 1D, page number 28. Question number 8 and part number, कोई से भी कर लेते हैं. फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं. Part 1 which is 3 under root 45 minus 125 plus 200 minus root over 50. Now I have to simplify it. Now check this out. So 45 I can write it as 3 into under root 9 into 5 minus 125, 25 into 5 can write it as plus 100 into 2 minus 25 into 2 under root. Now check this out. 9 is a square, complete square. So इसको हम बाहर ले लेते हैं. एक स्टेप खा रहा हूं मैं फिर से, ध्यान दीजिएगा. बाहर ले लिया. नेक्स्ट स्टेप में 3 into 3 under root 5. सिमिलरली ये 5 का अंडर रूट है, तो 5 root 5 प्लस ये 10 का रूट, 10 का स्क्वायर है, तो 10 root 2 माइनस 5 root 2. आसान हो गया मामला. Now I have root 2 root 5s and 2 root 2s. So 9 root 5 minus 5 root 5 plus 10 root 2 minus 5 root 2. So this is 4 root 5 plus 5 root 2 is the correct answer. चाहे तो हम इसका आंसर देख भी सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, 4 root 5 plus 5 root 2.
दैट्स व्हाट माय आंसर इज। सारे के सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, किसी में कोई ट्रबल नहीं होना चाहिए। सो एज इजी इट इज। आप लोग चाहें तो ये वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, यदि कहीं तक पहुंच रहे हैं, आगे बढ़ते बढ़ते कहीं पर पॉज कर लिया और उसके बाद पीछे रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। दिस इज द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू। सो दिस इज व्हाट इट वाज। अब इसके बाद शुरू होता है, उसको हम कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियल नंबर्स ऑन द रियल लाइन, ऑन द नंबर लाइन। सो इसमें हम सीखेंगे बेसिकली √2 को कैसे दिखाते हैं, √3 को कैसे दिखाते हैं, √5, √6, √7, √8, √7 के बाद √8, √9 होता नहीं, √10 नहीं। सो दिस इज हाउ इट इज। सो √x, √n-1 या √x-1, देन we'll have like √3.47। सो ऐसी चीजें हम लोग ग्राफ पर बनाना सीखते हैं। सबके बेस में एक ही चीज है कि सबसे पहले हमें एक आर्क लेना है जिसमें ओ ए, दिस इज गोइंग टू बी ओ एंड दिस इज गोइंग टू बी ए। ये एक यूनिट है। नाउ ये एक यूनिट ऐसा है, अगर मैं यूनिट बनाऊं, सो लेट्स से लेट फर्स्ट स्टेप वुड बी let x dash x be ऊपर नहीं बनाते हैं, be a number line where OA is equal to 1 unit. 1 unit could be 1 centimeter. हमें यहाँ पर √2 दिखाना है, so this is 1 centimeter। और यहाँ पर at OA I am going to draw perpendicular, right, so that this becomes exactly 1 centimeter. So OA, OB. Check this out. Such that OA is equal to OB. This is what it is. So OAB 1 unit and AB is equal to 1 unit. OA is 1 unit, AB is 1 unit. What I did according to the Pythagoras theorem, OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2। So OB is equal to √2. If it is √2, then this line segment needs to be represented like that. So what I did, I draw, देखिए जरा, if OB is equal to √2, so I have to draw number 2, number 3 स्टेप में। फर्स्ट नंबर स्टेप में हमने एक नंबर लाइन लिया, सेकेंड नंबर स्टेप में हमने OA is equal to 1 यूनिट लिया और परपेंडिकुलर खींच दिया OA पर BA के थ्रू। BA हमने OA पर परपेंडिकुलर बनाया such that OA is equal to AB. It's an isosceles triangle where the side happens to be 1 unit. Now this 1 unit I have to derive OB. So what I did, OB is equal to √, I have derived it mathematically. Now I have to go for it. जब मैं इसको I have to represent it on the number line. What I did, draw an arc. एक मैंने कंपास लिया, कंपास का मैंने जो पॉइंटर होता है यहाँ पर रखा और यहाँ से लेकर के ठीक ऐसे इसको एक आर्क मैंने ऐसे बना लिया। ये जो मेरा C पॉइंट है, दिस ड्रॉ एन आर्क OC where OB is equal to OC is equal to √2. So this point OC is my √2. Easy to understand? For me it is very easy to understand. So for this thing, this is √2. Now सेकेंड थिंग, अब ये मेरा √2 है, यहां पर मैं एक और परपेंडिकुलर बनाता हूं। इस परपेंडिकुलर को मैं यहां लेकर के जाता हूं। सो
and this point happens to be, let's say, this is D. यहां मिटा देते हैं. This point is, this is my D point. Now this is under root 2. BD is equal to 1 unit again. अब ये जो अभी तक मैंने दूसरे पॉइंट तक में, तीसरे पॉइंट तक में मैंने अंडर रूट 2 निकाल लिया है. अंडर रूट 2 मेरा OB है. OB इज इक्वल टू अंडर रूट 2. ये जो अंडर रूट 2 है इसको मैं बेस बना लेता हूं, इस पर एक परपेंडिकुलर और डाल देता हूं. ये परपेंडिकुलर 1 यूनिट है. सो अगेन विद पाइथागोरस थ्योरम व्हाट आई डू, OD स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. OB स्क्वायर कितना है मेरा, अंडर रूट 2. So OD का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर इज 2 एंड BD इज 1. B1 का 1 रह गया, which is equal to OD square is equal to 3, which implies OD is equal to root over 3. OD is equal to root over 3. ये पूरा यूनिट मेरा root over 3 है. फिर से मैं क्या करता हूं, एक कंपास अपना लेता हूं और ठीक इसको ऐसे, देखिए जरा ट्राई करते हैं. ट्राई करने में क्या जाता है, अगर मैं इसको ऐसे करता हूं, सो दिस विल कम आउट टू बी over here, right? Let me call it E, such that OE is equal to OD is equal to root over 3. Easy to understand? Now similarly I can find out root over 5. कैसे, पहले मैं root over 4 निकालूंगा. ये root over 3 हो गया, फिर यहां से एक और परपेंडिकुलर डालूंगा, यहां तक जाएगा, फिर यहां से परपेंडिकुलर यहां पर आएगा. आई एम सॉरी, ये आर्क बन जाएगा, इसको मैं F नाम दे देता हूं. फिर दोबारा मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा रूट ओवर 3 है, फिर ये 1 है, ये मेरा 4 आ जाता है. फिर मैं एक और परपेंडिकुलर डालूंगा. इट्स नॉट ओवर येट. जितना आप बनाएंगे उतना साइड में आता चला जाएगा. नाउ दिस इज 2 एंड दिस हैपेंस टू बी वंस अगेन 1 यूनिट. सो 2 का स्क्वायर. Now let me call it G and let me call it H. अगर आप ये चीज ग्राफ पेपर पर करेंगे तो इससे आसान दुनिया में कोई चीज नहीं है. बोर्ड पर मैं कर रहा हूं समझाने के लिए. we'll have to do it in the graph paper. So this is the final one. So OH is equal to 2 units. Check this out. And GH happens to be 1 unit. So OG will be equal to, OG square will be equal to Pythagoras theorem. OG square will be equal to 2 square plus 1 square. Why? Because they are, 2 square is OH square plus HG का square. अब अगले स्टेप में OG का स्क्वायर is equal to 5. So OG is equal to root over 5. अब ये root over 5 is OG. मैं फिर क्या करता हूं, एक आर्क लेता हूं ऐसे और इसको यहां से ऐसे मिला देता हूं. This is root over 5 such that ये जो मैं इसको अब हम लोग P पॉइंट मान लेते हैं या Q पॉइंट मान लेते हैं. such that OQ is equal to OG is equal to under root 5 units. So OG happens to be under root 5. Now this is the entire idea. बस इसी प्रकार से जैसा मैंने शुरू में x-1 या 3.47 बनाया है, हम लोग इसको भी देख लेते हैं. ये भी बिल्कुल इसी के जैसा है, एक छोटा सा अंतर है. आप लोग सोच रहे होंगे यार ये इतना जो सरकार ने हमें घर में रहने को कहा है, हमें इस टाइम को किस तरीके से इस्तेमाल करें. तो एक छोटी सी टिप मैं आप लोगों को बताता हूं. इस समय में ज्यादा जो पढ़ेगा उसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो ज्यादा याद रखेगा उसको कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता. आप पढ़ो, जितना पढ़ते हो पढ़ो. मैं कोई ये नहीं कहता हूं कि एक दिन का कोई अपने टारगेट बना के लिमिट कर लो. कम पढ़ो, ज्यादा पढ़ो, जितना ही पढ़ो उसको याद रखेंगे. याद रखना, ये जो टॉप फ्लोर है ये कान के दरवाजे, गाड़ी के दरवाजे नहीं है, कान है ये. इनसे सुने, आंखों से देखें, हेडलाइट्स नहीं है ये. सो अपने आप को इंसान की तरह ट्रीट करें. सबके सब, ये मजाक की बात है,
थोड़ा हंसी मजाक भी होते रहना चाहिए, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, द आइडिया इज, द बेसिक आइडिया इज कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हमारे दिमाग में सेट रहना चाहिए, और अगर वो सेट रहता है तो मामला चलता रहेगा। सो लेट्स फाइंड आउट हाउ टू फाइंड आउट। अब हमें अगला अंडर रूट एन निकालना है। अंडर रूट एन, सो represent under root n on a number line. Why? Because it's a real number. What's a real number? Terminating or non-terminating rational or irrational number happens to be a real number until and unless until only when its under root n is a positive number, we can call it a real number. So let's go for it. So how will I find out under root x? Check this out. So let BC be one unit on any number line x dash x. Let this be O. Let this be O, and I have AB is equal to x segment. So okay, so I put it as A and I put it as anything. Let anything be, not O, let it anything be B. Let AB is equal to 1 unit. शुरुआत में मुझे बस 1 यूनिट से शुरू करना है. Let AB be 1 unit. So I'm sorry, एक बार फिर से शुरू करते हैं. So let AB be x units and BC be 1 unit. So any line segment ABC where AB is equal to x unit and BC is equal to 1 unit. Once we have done that, find the midpoint of AC. AC का midpoint हम ढूंढेंगे which happens to be at O. O पर हमने midpoint हमारा, यार अगर हम वैसे भी करते हैं, थोड़ा सा आर्क लेके एक बार ऐसे करो, एक बार ऐसे करो, हमने सीखा हुआ है ये, इसको हम ऐसे ज्वाइन करते हैं तो हमारा पॉइंट, हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाता है. यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है और इसको हम इसी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं. सो x यूनिट एंड दिस सेंटर बी O, विच इज ऑल्सो द सेंटर फॉर द नंबर लाइन. ओके, आगे देखें. विद O एज सेंटर, O को सेंटर मान के, एंड OA एज रेडियस, O एज सेंटर, विद O एज center and OA as radius, what we do? Draw a semicircle. हम एक semicircle निकालते हैं O को सेंटर मानते हुए. ठीक है, यहां पर चलो इसको C मान लेते हैं. ठीक है. So once we are done up till here, now what we do? With OS center and OA as radius, draw a semicircle. Now draw BD perpendicular to AC. What I did? BD perpendicular to AC. मैंने इसको एक perpendicular, एक D item मेरा यहाँ पर बन करके आ जाता है. So let's say it is D here. D मेरा perpendicular है. With OS center, OS radius, draw semicircle. ये मैं इसमें से पढ़ के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके पहले जो हमने एक्सप्लेन किया है ये बिल्कुल उसके जैसा है. आप अगर ये देख रहे हैं, ये मैं पढ़ के बता रहा हूँ, वो मैंने बिना पढ़े इसमें से देखा था. तो एग्जैक्टली द सेम. चेक दिस आउट. OS center and OS radius, draw semicircle. Now draw BD perpendicular to AC. BD perpendicular to AC, intersecting the semicircle at D. यहाँ पर सेमीसर्कल को D पर ही क्रॉस करता है. We shall show that BD is equal to x centimeter. अब हमें दिखाना है, we have to prove that BD is equal to under root x, under root x. So check this out. What we had, AB as x unit, BD is the perpendicular, and BC is equal to 1 unit. Now check this, what they have done. We have AB is equal to x unit and BC is equal to 1 unit. So AC is equal to x plus 1. So AC is equal to x plus 1. Excellent. Now OD is equal to OC. अब ये कहते हैं कि OD is equal to OC. OD is equal to, ये जो OD है, this is equal to OC. Why?
बिकॉज O इज द सेंटर एंड जो हमने आर्क बनाया है उसमें OA इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू OC. दैट्स व्हाट द आइडिया इज. नाउ चेक दिस. What they have done, OD is equal to OC, radius of the same circle. So half of AC is equal to half of x plus 1 units. So half of AC, which is equal to OA, OA is equal to half of x plus 1 units. Now check this out. Then OB is equal to OC minus BC. Then OB is equal to OC minus BC. As OC minus BC, OC happens to be x plus 1 by 2. What we can write? OB is equal to OC is x plus 1 by 2 minus BC is 1 unit. Right? Check this out. So once we do this, what we are getting? X plus 1 2 minus 2, which is x minus 1 by 2. That's what I get, x minus 1 by 2. Now अब यहां से हमें इसको आगे लेकर के जाना है. हमें निकालना क्या है? हमें OD निकालना है. So now what I do further? BD square is equal to, where is BD? BD square is equal to OD square minus OB square. OD square minus OB square, which gives me OD square is equal to, well, how much is OD? OD happens to be x plus 1 by 2 square minus OB. How much OB did we get? OB is equal to x minus 1 by 2 का square. है ना मजेदार चीज? नाउ लेट्स डू दिस. x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. व्हाट डू आई गेट? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 4. मैंने फिर से एक स्टेप खाया है. सो नाउ आई ओपन इट. How do I do this? X square plus 2x plus 1 minus x square minus 1 plus 2x divided by 4. So this gets cancelled. This gets cancelled. 4x by 4, which is equal to BD square, is equal to BD का square. Similarly, so BD is equal to 4 से 4 cancelled under root x. That's what the entire idea is. So इतना मुश्किल नहीं है. अगर आप इतना कर लेते हो तो इससे आसान कुछ भी नहीं है. ये भी आ सकता है 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा. इससे ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन इसमें से नहीं आता है. तो आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा. ये समझ में आया होगा, वेरी गुड. नहीं समझ में आया, रिपीट करके देखिए. इससे आसान तरीका, इससे बढ़िया समझने वाला तरीका यदि आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप, इसका मतलब है कि 7th और 8th और 6th 7th और 8th में जो आप बॉड मास के जो रूल्स पढ़ते हैं, फैक्टराइजेशन जो आप क्वेश्चंस बनाते हैं, ये सब वही है. कुछ भी नया नहीं है. नया सिर्फ इतना है कि हमें बस नंबर्स को रियल नंबर्स को हमें नंबर लाइन पर दिखाना होता है. देयर इज नथिंग मोर देन दैट. सो एनी क्वेश्चंस, राइट इट टू मी इन द कमेंट सेक्शन. आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प. नो प्रॉब्लम एट ऑल. और पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए. मेहनत जो लोग करते हैं उन्हें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से लोग उन्हें पहचानते जरूर हैं. और बस जरूरत है एक बार पहचान बनाने की. एक बार आपकी पहचान बन जाए, लोगों के बीच में पता चल जाए. लोगों की छोड़िए, अपना नसीब आदमी अपने हाथों से लिखता है. इन्हीं हाथों से, मार्कर लगे हुए हाथों से, जैसे मैंने आपको समझाया है वैसे ही थोड़ी सी मेहनत करिए. इट्स वेरी इजी. कोई भी प्रॉब्लम आता है, बार बार मैं ही कहता हूं, कमेंट्स बोलना पड़ता है यार, बच्चे भूल जाते हैं. सो कमेंट्स में आपने क्वेश्चंस लिख के भेजिए. मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप उसमें भी क्वेश्चन, जिसका लिंक मैंने दिया हुआ है, आप उसमें कभी भी क्वेश्चन लिख करके डालिए. गुड लक, ऑल द बेस्ट, हैव फन गाइस.